श्रोती नमन प्रिय विद्यार्थियों, आप सदैव खुश रहें। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के चतुर्थ पाठ मानवीय कौड़ों की दिव्य चमक के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम पाठ के लेखक श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का संक्षिप्त जीवन परिचय समझेंगे। लेखक श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जलावस्ती में सन 1927 में हुआ। यह अध्यापक रहे। आकाशवाणी के सहायक प्रोड्यूसर का भी इन्होंने कार्य किया तथा पराग पत्रिका के संपादक के रूप में भी इन्होंने बहुत व्यवस्थित रूप से कार्य करने में अपनी अभूतपूर्व भूमिका का निर्वहन किया। यह एक महान प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अनेकों कहानियाँ, उपन्यास, नाटकों की रचना करके हिंदी साहित्य को एक अद्भुत कोश प्रदान किया, साहित्य कोश प्रदान किया। इनकी मृत्यु अर्थात लेखक श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का निधन सन 1983 में हुआ। हमारा जो पाठ है मानवीय कौड़ों की दिव्य चमक, जिसमें यूरोप बेल्जियम में जन्मे फादर कामेल बुल्के के जीवन की मर्मस्पर्शी अनेकों घटनाओं का वर्णन लेखक ने बहुत व्यवस्थित रूप से किया है। फादर कामेल बुल्के लेखक के एक अभिन्न अंतरंग मित्र थे और लेखक फादर कामेल बुल्के को अपने बड़े भाई की तरह ही मानते थे। फादर कामेल बुल्के की जन्मभूमि रेम्स चैपल थी, लेकिन वह भारत में आए और भारत में आकर उन्होंने भारतीयों से अपना एक गहरा सद्भावना युक्त संबंध स्थापित किया और उनकी विशेषता थी कि जिसके साथ वह संबंध जोड़ लेते थे फिर कभी उसको तोड़ते नहीं थे। फादर कामेल बुल्के ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। फादर कामेल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, परंपरागत सन्यासी नहीं थे। अपने परिवार के बारे में सदैव याद किया करते थे। बहन के बारे में बहुत चिंता रखते थे। बहन उनकी बड़ी सख्त और जिद्दी स्वभाव की थी, इसलिए बहन के बारे में काफ़ी चिंतित रहा करते थे। अपनी माँ को सदैव याद करते थे। फादर लोगों के लिए देवदार के वृक्ष की तरह से थे। वह प्रत्येक के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर लेते थे। फादर ने सबसे पहले पादरी की शिक्षा प्राप्त की, पादरी बने। फादर की माँ ने बहुत पहले ही, फादर कामेल बुल्के की माँ ने बहुत पहले ही यह घोषित कर दिया था कि यह लड़का तो घास से गया। वह बात उनकी पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई कि फादर अपनी जन्मभूमि छोड़कर भारत आ गए और भारत में वह सन्यासी बन गए। भारत में ही आकर उन्होंने फादर ने बीए किया, एमए किया, हिंदी से एमए किया और राम कथा उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में उन्होंने शोध कार्य भी किया। फादर ईसाई थे, लेकिन हिंदुत्व की भावना में उनके अंदर भरी हुई थी। भारतीय ग्रंथों से, भारतीयों से बहुत प्रेम किया करते थे। किसी के शादी में, विवाह में जाया करते थे तो वहां पर बड़े भाई की तरह अथवा पिता की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पुरोहित की तरह आशीर्वाद देते हुए नजर आया करते थे। सबके सुख दुख में हमेशा साथ देते थे। सबके मन की बात, सबके दुख को समझते थे और सांत्वना भरे शब्द सदैव उनको बताते थे, संतुष्टि दिया करते थे और प्रत्येक की समस्याओं का समाधान करने का भरसक प्रयास भी फादर कामेल बुल्के किया करते थे।
जिस तरह से सन्यासियों को सांसारिक दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, मोह नहीं होता, लेकिन फादर कामल बोल के उसके विपरीत थे। वह सन्यासी थे, संकल्प से सन्यासी थे, लेकिन वह दूसरों के साथ एक संबंध, एक गहरा रिश्ता स्थापित करते थे। प्रेम सौहार्द की भावना सदैव उनके मन में संजोई रहा करती थी। फादर के बड़े भाई पादरी थे। फादर की मृत्यु जहरवाद से हुई। लेखक को यह बड़ा आश्चर्य लगा कि जिसकी पहचान ईश्वर का विश्वास ही इसकी पहचान है, उसकी मृत्यु इस तरह से हो, बड़ी आश्चर्य भरी बात है। जिसके हृदय में, जिसकी रगों में सदैव दूसरों के लिए प्रेम की भावना, प्रेम का रक्त प्रवाहित हो रहा हो, उसकी इस तरह से यातना भरी मृत्यु बड़ी ही शोचनीय है। फादर का अंतिम समय 18 अगस्त 1982 को फादर का अंतिम संस्कार हुआ। एक नीली गाड़ी से फादर का ताबूत उतारा गया और निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत को दफना दिया गया। पास्कल तोयना ने, मसीही विद से पादरी थे, रांची के पादरी पास्कल तोयना जी ने मसीही विद से फादर का अंतिम संस्कार किया। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, शिक्षक, विज्ञान के प्रसिद्ध वेत्ता, ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर जैनेन्द्र, निर्मला, अनेकों महान व्यक्तित्व वहाँ उपस्थित थे। इतनी भीड़, इतना जन समुदाय था कि लेखक ने यह भी कहा कि इस सन्यासी को स्वयं भी इस बात का विश्वास नहीं होगा कि उनकी मृत्यु पर रोने वालों की संख्या अनगिनत होगी। फादर कामल बुल्के हमेशा से ही हिंदी के बारे में विचार किया करते थे। हिंदी को वह राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। जहां भी जाते थे, जिस मंच पर भी जाते थे, हिंदी के बारे में गहन चिंता व्यक्त करते थे और लोगों से हिंदी अपनाने को प्रेरित करते थे। हिंदी से लगाव रखने के कारण ही उन्होंने हिंदी से पराय स्नातक की उपाधि प्राप्त की और शोध कार्य भी हिंदी में ही किया। इस तरह से फादर कामल बुल्के के अंतर मन में हिंदी के प्रति अगाध प्रेम था और हिंदी को वह राष्ट्रभाषा के रूप में सदैव देखने के लिए चिंतित रहते थे और हमेशा प्रयास भी करते रहते थे। इस तरह से हमने फादर कामल बुल्के के संदर्भ में अपना पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक का सारांश समझा, लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय समझा। निश्चित ही आप पाठ को समझ चुके होंगे और आप कोई भी आपको इस पाठ से संबंधित यदि कोई प्रश्न, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रुति नमन।